बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करूँगा आप ठीक ठाक होंगे। जिस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के एहसान है। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जिस तरह के मेरे दोनों चैनल के ऊपर बहुत सारे कमेंट लोग करते हैं, भाई मरक करते हैं कि आप क्या काम करते हैं सऊदी अरबिया में। एक तो मैं ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा दूसरा चैनल है, और जिसके ऊपर ये वीडियो अपलोड हुई है ये मेरा एक चैनल है। तो दोनों के ऊपर यही कमेंट लोग करते हैं कि आप क्या काम करते हैं सऊदी अरबिया में। भाईजान, मैं क्या काम करता हूँ ये मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा, और आप शायद जानकर हैरान हो जाएंगे। साथ साथ मैं यूट्यूब से भी पैसा कमा रहा हूँ, और साथ साथ मैं सऊदी अरेबिया से भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी आमदन कमा रहा हूँ। ये हमारे कई भाई ऐसे हैं जो इनको बिल्कुल में मालूम नहीं कि यूट्यूब से भी पैसा कमाया जाता है। और साथ साथ चलो आमदन के लिए, मजदूरी के लिए तो हम सऊदी अरेबिया के अंदर आए ही हुए हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर मजदूरी करने के लिए आए ही हुए हैं। लेकिन हमें यही नहीं इल्म कि हम इस तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं जिस तरीके से मैं सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हुए डबल पैसे कमा रहा हूँ। तो मेरी कितनी एक दिन में पैसा मैं कमा लेता हूँ। मेरा एक दिन में तकरीबन 200 रियाल यौमिया है, एक दिन का 200 रियाल। तो पाकिस्तानी पैसे में बात की जाए तो 14 से 15 हज़ार रुपये एक दिन का मेरा पैसा बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। इतनी अकड़ नहीं है, टूटी ऐनक भी रखते हैं अपने पास, वही धूप वगैरह में डाल के चला लेते हैं काम। और दूसरे में महीने में बचत में बहुत ज़्यादा करता हूँ, हद से ज़्यादा बचत करता हूँ। मैं कोई होता है ना वो टूथब्रश करने वाला सिस्टम, वो बिल्कुल मैं नहीं करता। मैं सीधी बात है, मैं यहाँ पर नहीं करता। मैं सिर्फ यहाँ पर ओनली ज़ैतून की एक मसवाक लेता हूँ 1 रियाल की, जिससे मैं 6 से 7 दिन में उसमें गुजार लेता हूँ, और महीने के 4 से 5 रियाल मैं सिर्फ मसवाक रखता हूँ, वही मैं मसवाक करता हूँ। और बाकी ये मैं छोटी छोटी बिल्कुल आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि पैसे मैं इतने कमा रहा हूँ और काम मैं ऐसे करता हूँ। और बाकी और साथ साथ कभी कभी धूप भी लगती हो तो ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे भी चलता है। कोई मुश्किलें यहाँ पर आपकी अपनी लाइफ है, अच्छे से गुजार सकते हैं। ये नहीं कि आपको कोई बोलने वाला यार इन्हीं कंजूसियाँ, ये कमीनापन है, ये वो, बिल्कुल आपको यहाँ पर कोई नहीं बोलने वाला, कोई भी नहीं बोलने वाला। चाहे सामने, चाहे कोई आपकी पीछे, कोई भी नहीं बोलने वाला। ये आपकी अपनी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, आप जिस तरह मर्ज़ी गुजार सकते हैं। ये पाकिस्तान में सिर्फ होता है। किसी को बोलते हैं कि इस तरीके ये क्या शुदापन है, ये कैसी बातें हैं, किसी की शक्ल के ऊपर बातें करते हैं। कोई इंसान किसी को कुछ नहीं बनाने वाला, ये अल्लाह ताला की ज़ात बनाने वाली होती है। मैं पाकिस्तान में ये बातें सुनता हूँ, लेकिन सऊदी अरेबिया मुझे इतने साल हो गए किसी की शक्ल के ऊपर मैंने बात नहीं सुनी। अरबी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे से जानता हूँ। सऊदी अरेबिया में रहते हुए अगर आप अरबी जानते हैं तो मैं ये भी आपको बताता चलूँ, आप अच्छे खासे पैसे कमाने वाले हैं। अगर किसी मुल्क में रह कर आए हैं, दुबई में रह कर आए हैं, या कतर में किसी और कंट्री में जाकर रह कर आए हैं गल्फ़ की, तो आप सऊदी अरेबिया में आते हैं, आपके पास हुनर मौजूद है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो ये आपको कोई बोलता है यार कुछ नहीं है, सऊदी अरेबिया में काम नहीं है, या फलां है फलां नहीं है, आपके पास सिर्फ आपके हुनर की डिमांड है। हुनर आपके पास कौन सा है, तभी आप पैसे कमा सकते हैं। साथ साथ मैं ब्लॉग तो बनाता हूँ, साथ साथ मैं ये भी इंफॉर्मेशन, मेरी एक आदत हो गई है कि अपने भाइयों को यार मैं इंफॉर्मेशन दिया करूँ। मेरे रहने का क्या सऊदी अरेबिया के अंदर फ़ायदा है कि मैं अपने भाइयों और दोस्तों को ये इंफॉर्मेशन ही ना दूँ कि यार वो इससे कुछ हासिल कर सकें। ये नहीं कि एजेंटों के धोखे से, फराडियाँ, ड्रामेबाजियों से कुछ बोलते ही नहीं, बताते ही नहीं, आदमी को वीज़ा दे देते हैं, चलो जी भाग जाओ सऊदी अरेबिया में, जाओ आपका वीज़ा लग गया। आपको कितनी प्रॉब्लम है, कुछ समझ है या नहीं आदमी को, वो बिल्कुल कोई नहीं बताता। मुझे नहीं इल्म कि इस वीडियो कितनी लंबी हो जाए, कितनी नहीं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हुए कि अपने भाइयों को ये इंफॉर्मेशन सच पर मबनी दूँ। मुझे किसी से कोई लालच नहीं है भाईजान, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ। ना मुझे कोई किसी एजेंट से लेना देना है, ना मुझे आपसे। भाई मैं सिर्फ एक खदमत के लिए ये काम करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा मिल सके। या ना कि मैं भी एक गाँव से तल्लक रखने वाला हूँ, पाकिस्तान गुजरांवाला के गाँव से तल्लक रखने वाला हूँ। मेरे को बिल्कुल भी इल्म नहीं था, मुझे तो सिर्फ यही पता था कि मैंने सऊदी अरेबिया में जाना है, बस मुझे सिर्फ सऊदी अरेबिया में जाने का पता है। मुझे क्या होता है सऊदी अरेबिया में जाकर, कानून कैसे फ़ॉलो करना होता है, मैं क्या जाके काम करूँगा, मुझे बिल्कुल नहीं ना। मैं एक पेंडू सा आदमी यहाँ पर आया, कानून को फॉलो करने लगा, सब कुछ समझने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज समझते समझते अच्छा खासा समझदार हो चुका हूँ, और बाद में वाइट बाल होने के चक्कर में आ चुके हैं आप। तो भाईजान, मैं अपने दोस्तों और भाइयों को यही मशवरा देता हूँ कि आप भाईजान अपने मुल्क से वीज़ा वही लेकर आया करें जो आप काम जाते हैं। अगर आप टाइल का काम जाते हैं तो मेरे प्यारे भाई दोस्तों, आप इसमें सऊदी अरेबिया के अंदर आकर बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो बाकी आप ये मत किया करें कि साय खास सामान मंजिली का वीज़ा लेकर आ जाया करें और बाहर ज़ात काम के बारे में सोचें, तो ये आपका नुकसान है मेरे प्यारे भाइयों। किसी का कुछ नहीं जाएगा,
एजेंट का कुछ नहीं जाएगा। एजेंट आपको नहीं बोलता, उसका वीज़ा बिक जाता है, वो आपसे पैसे ले लेता है, 1 रुपया भी उधार नहीं करता। हो सके जितना आपके वो पैसे निकालना चाहे आपकी जेब से निकालता है। 2 दिन भी आपका वीज़ा लेट हो जाए तो वो आप पैसे देने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार मुझे किसी तरीके से पैसे और भी देने पड़े तो मैं दे दूँगा, मुश्किल नहीं, मुझे वीज़ा मिलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, किसी तरीके मैं चला जाऊँ सऊदी अरबिया में। इसी तरीके मैं भी था, मैं भी एजेंट को क्या बोलता कि कब मुझे भेजेगा, जब सऊदी अरबिया में पैसा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सोच थी ना अपने गाँव में कि यार जब मैं जाऊंगा तो उतनी देर में सऊदी अरबिया में पैसे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं इंशाअल्लाह कि सऊदी अरबिया में पैसा कोई नहीं ख़त्म होगा। जितने भी यहाँ से मेरे से पहले जो जहाँ से कमा कर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छे खासे पैसे कमा कर गए। सऊदी अरबिया में पैसे में बरकत बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान करते हैं हम सऊदी अरबिया की बहुत अच्छी कंट्री में मौजूद हैं और अच्छे खासे अपने घर वालों के लिए पैसे भेजते हैं, अपना मुस्तकबिल बच्चों का अच्छा बना रहे हैं। और मैं जो कुछ बनाया मैं सब कुछ वो पाकिस्तान में जाकर दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ, यूट्यूब के ऊपर काम करता हूँ। मेरा कोई भी नहीं, मतलब मेरे साथ कोई भी नहीं साथ देता। सिर्फ एक मेरे दोस्त हैं जो सऊदी अरबिया में मेरा साथ देते हैं, जो कि मेरे साथ वीडियो एडिटिंग वगैरह और साथ जो मेरी पिक्चर वगैरह बनाते हैं बस। बाकी ज़्यादातर मैं इतना टाइम नहीं होता, मैंने मजदूरी करनी होती है, काम करना होता है। और मैं हुनर क्या काम करता हूँ, मुझे भाईजान स्टील फिक्सर का मैं काम करता हूँ, जिसमें मैं 200 रियाल कमाता हूँ एक दिन का। और आप खुद अंदाज़ा कीजिए मैं 4 दिन जुमे के छोड़ के बाकी काम पर जाऊँ तो कितने पैसे में कमा सकता हूँ। तकरीबन इस वक्त जो 70-72 पे रियाल का रेट होगा तो कितने पैसे में कमा लेता हूँ, आप खुद अंदाज़ा कीजिए। ये आप कैलकुलेटर पकड़िए और हिसाब कीजिए कितने पैसे में कमा रहा हूँ। और मैं साथ साथ यूट्यूब पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ। और मैं ये भी मशवरा देता हूँ अपने प्यारे भाइयों को जो सऊदी अरबिया में रहते हैं, तो भाईजान वो ऐसा किया करें कि वो एक तो जो काम करते हैं उसी के मुताबिक वो वीडियो बनाया करें। कोई मुश्किल नहीं है, आपको कोई किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ आप वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, इससे भी आप पैसे कमाएंगे। चाहे आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, टाइल का काम करते हैं, कोई भी आप काम जानते हो, कोई भी बातें करना जानते हैं कि नहीं, मेरी तरफ हर बातें तो करना जानते ही हैं ना, तो बातें करना शुरू कर दें तो आप इससे भी पैसे कमाएंगे, इससे भी पैसे कमाएंगे। मैं जीता जागता सबूत हूँ आपके सामने, जो सऊदी अरबिया में वीडियो बनाता हूँ और पैसे पाकिस्तान से लेता हूँ। पाकिस्तान मेरा HBL बैंक अकाउंट है, उसमें से मुझे पैसे मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मेरा गुजारा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। बाकी जो मैं अपने भाइयों को यही मशवरा देता हूँ और मैसेज भी देता हूँ अपने भाइयों को कि भाईजान सऊदी अरबिया में आए तो भाईजान आपके पास हुनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हुनर के बगैर आते हैं, मैं काफ़ी वीडियो यही बनाता हूँ, इसी पर बनाता हूँ कि अपने भाइयों को यही वीडियो, हर वीडियो में मेरा मैसेज यही होता है कि भाइयों जब भी आओ हुनर लेके आओ, हुनर के बगैर आओगे तो आपको बहुत महंगा पड़ता है। जिस तरह के आदमी हर बोलता है ना कि इस वक्त हर आदमी का यही एक गाना है, समझे, एक सॉन्ग है इस वक्त, पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, बिजली बहुत महंगी है, यहाँ पर सौदा सलब किचन चलाना बहुत मुश्किल है। एक गाना है, सॉन्ग बन चुका है। तो इसी तरीके ये मैं कहूँगा कि यहाँ पर भी उसके लिए यही सॉन्ग बन जाएगा अगर वो मजदूरी करेगा। तो उसके पास अगर हुनर नहीं ना होगा तो वो यही बातें करता रह जाएगा, काम नहीं है, काम है और पैसा नहीं बनता, थोड़े पैसे कमाता हूँ, मेरे पास हुनर नहीं, ये सब कुछ बताता रहेगा घर में। तो बाद में बताने का कुछ भी किसी को फ़ायदा नहीं है भाईजान। आप खुद मुख्तार हैं, आपके पास हुनर होना बहुत ज़रूरी है अगर आप सऊदी अरबिया में आना चाहते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी सोच है, आप क्या करते हैं, मैं इससे नहीं कोई मेरे सरोकार। लेकिन मैं आपको ये मशवरा सिर्फ अपने भाइयों को यही देता हूँ सऊदी अरबिया में आने वालों को कि भाईजान आप जब भी सऊदी अरबिया के अंदर आएँ तो भाईजान हुनर लेकर आएँ। कोई भी हुनर आपके पास हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। ये नहीं कि जिस तरह के मैं 2 रोटियाँ तो चलो मिसाल के तौर पर खा लेता हूँ ना एक टाइम की, और मैं 2 टाइम की रोटी जमा भी कर लेता हूँ। जिस तरह की मेरी एक छोटी सी फैमिली है तो मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जमा भी कर लेता हूँ, जमा भी अच्छे खासे पैसे कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अगर मैं यही पाकिस्तान में होता तो मैं कभी नहीं इतने पैसे कमाता। मैं सच में जो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आज बनाया मैं कभी नहीं ऐसे सोच सकता था। और यहाँ पर भी ऐसे मौजूद हैं जो मेरे से भी निकम्मे और नखट्टे नकारा हैं मौजूद भाई। मादर चाहूँगा उन भाइयों के लिए मैं बातें ऐसी कर रहा हूँ जो यहाँ पर आते हैं, इतने पैसे लगा कर आते हैं, उतने का उन्होंने वीज़ा लिया होता है, उतने का मैंने लिया होता है। वो भी इंसान है, 2 हाथ वो भी रखते हैं, 2 हाथ मैं भी रखता हूँ, 2 टांगे मैं भी रखता हूँ, 2 टांगे मैं भी रखते हैं। सोच हर की अलग-अलग है, शक्ल अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। तो किस तरह के हर की अपनी अपनी सोच है। किस तरह यहाँ पर आते हैं, कोई फेसबुक चलाते रहते हैं, ट्विटर चलाते रहते हैं, इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों पर बात करते रहते हैं, लड़कियों के साथ बातें करते रहते हैं। और भी ऐसे बहुत से चक्कर हैं। टिकटॉक जो सबसे इस वक्त फेमस चल रही है टिकटॉक है,
जो टिकटॉक के ऊपर लगे रहते हैं, जैसे एक दिहाड़ी पर लगे हुए, मिलना देना कुछ भी नहीं है। 600-700 रियाल का मोबाइल रखा हुआ था है, और सुबह काम पर जाने का टाइम हो जाता है तो आदमी बीमार बोलता है मैं बीमार हो गया। जब काम पर चले जाते हैं आदमी 6-7 बज जाते हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं ठीक हो गए जी, अब ठीक हो गए। घर बोल देते हैं, घर वाले फ़ोन करें तो बोलते हैं पैसे नहीं है जी, बोलते हैं जी काम नहीं मिल रहा जी, काम नहीं है जी। तो भाई जन आप खुद घर के कफ़ील होंगे तो आपको इल्म हो जाएगा कि हमें पैसा किस तरीके कमाना है, आपको किस तरीके क्या करना है सऊदी अरेबिया में, वो आप बेहतर जानेंगे जब आप अपने घर के कफ़ील खुद होंगे। ये नहीं कि आप अभी आपका भाई दूसरे भाई जो साथ है, माँ बाप साथ है, तो अब आप सोचेंगे नहीं कुछ भी, यार कोई मुश्किल नहीं है। ये इतनी अकड़ हम पाकिस्तानी में होती है, पहले हम भी थी अब, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब अपने घर के खुद कफ़ील हैं, अब पता है कि हमने जो कमाना है, भेजना है, जमा करना है, वो सब कुछ हमने ही करना है। अकाउंट में पाकिस्तान में क्या पड़ा है क्या नहीं, कितने महीने आगे वाले गुजरेंगे कितने नहीं, किस तरह ऐसा आ रहा है किस तरीके नहीं, मुझे सब कुछ जानकारी रखनी पड़ती है। तो यही मेरा मकसद है कि यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाने का भी, इससे भी चलो आमदन आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है। बाकी मैं दमाम सिटी में मौजूद हूँ, कोई मेरा दोस्त मुझे मिलना चाहे तो मैं दमाम सिको मार्केट में मिल सकता हूँ, मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी मज़ीद इंफॉर्मेशन किसी किस्म की वीडियो बनाने चाहते हैं तो मैं बनाऊँगा। मैं इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों के भाइयों करता हूं, जो कि मेरे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई जो हैं मेरे व्यूअर्स हैं, वो कहते हैं मैं उसी के मुताबिक वीडियो बनाकर शेयर करता हूं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कमेंट करें, हम इंशाअल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए मोहम्मद असद को इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, मोहम्मद असद को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह के पास।